नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सत्र 2025-26 में हमें जो नो बैग डे का आयोजन करवाना है, उससे संबंधित जो निर्देशिका जारी की गई है, उसके बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन इसका प्रभारी होगा, कौन जो इसकी 5 थीम दी गई हैं, वो किससे संबंधित हैं और कौन उस थीम का प्रभारी होगा। जिसके साथ ही हमें समूह बनाने हैं, दिशा, अंकुर, क्षितिज, उन्नति और प्रवाह, उनका प्रभारी कौन होगा और कौन-कौन सी कक्षाओं से वो संबंधित हैं। ये सभी डिटेल हम इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं हम नो बैग डे कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके बारे में। शिविरा पंचांग 2025-26 के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के शनिवार को नो बैग डे कार्यक्रम मनाया जाना है। इस संदर्भ में विभिन्न अपेक्षित गतिविधियों का संग्रह इस निर्देशिका में किया गया है। समस्त संस्था प्रधान, नो बैग डे प्रभारी एवं शिक्षकों के माध्यम से उक्त गतिविधियों का सदुपयोग नो बैग डे कार्यक्रम के प्रभावी एवं रोचक संपादन हेतु करना है। नो बैग डे कार्यक्रम की जो निर्देशिका है उसका आवश्यक रूप से अध्ययन करें और नो बैग डे कार्यक्रम की गतिविधियां शिविरा पंचांग के अनुसार आयोजित की जाए। यदि पंचांग में किसी विशेष गतिविधि का उल्लेख है तो उसे प्राथमिकता देते हुए संबंधित शनिवार को सम्मिलित किया जाए। शिविरा पंचांग में दिए गए विशेष उत्सव, जयंती व पर्व का आयोजन उस सप्ताह के शनिवार को आयोजित नो बैग डे के कार्यक्रम की गतिविधियों में समाहित करते हुए किया जाए। यानी जिस भी महीने में जो उत्सव, जयंती आए उनका अधिकांश आयोजन नो बैग डे कार्यक्रम की गतिविधियों के दिन करवाया जाए। इस हेतु स्टाफ मीटिंग का आयोजन वो जुलाई के प्रथम सप्ताह में सभी ने कर लिया होगा। नो बैग डे कार्यक्रम हेतु प्रभारियों की नियुक्ति, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि नो बैग डे के लिए हमें प्रभारी नियुक्त करने हैं। संस्था प्रधान नो बैग डे के लिए एक कार्यक्रम प्रभारी और एक सह प्रभारी की नियुक्ति करेंगे। यानी जो प्रभारी हैं वो एक इस पूरे कार्यक्रम का एक प्रभारी होगा और उसकी सहायता के लिए एक सह प्रभारी की नियुक्ति करनी है, जो नो बैग डे कार्यक्रम की समस्त जो गतिविधियां उनका समन्वय करेंगे और गतिविधियों का आयोजन के समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन उन द्वारा किया जाएगा। जो भी गतिविधियां होंगी इस दौरान उनका वो समन्वय करेंगे, उनका रिकॉर्ड रखेंगे और क्या क्या करना है उसका वो निर्धारित भी करेंगे। इसके बाद में है थीम प्रभारी। जो प्रभारी नियुक्त करने उसके अलावा जो थीम है इसकी 5, उनके लिए भी अलग अलग प्रभारी नियुक्त करने हैं। नो बैग डे कार्यक्रम की 5 थीम है। प्रत्येक थीम हेतु एक थीम प्रभारी नियुक्त करें जो संबंधित थीम में रुचि रखता हो या थीम विशेषज्ञ हो। अगर हम बात करें इसमें 5 थीम कौन सी हैं, बैग डे की 5 प्रमुख थीम है अंकुर, नवाचार और विज्ञान। दूसरी है प्रवेश, जो भाषाई दक्षता से संबंधित है। तीसरी है दिशा, जो नैतिक शिक्षा से संबंधित है। चौथी है इसमें प्रतिज्ञा, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित है। और 5वीं है उन्नति, नेतृत्व और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। तो जिस शिक्षक की इसमें रुचि हो उन्हें उसी के अनुसार इन थीम का प्रभारी नियुक्त की जाए। ये थीम छात्रों को पारंपरिक पढ़ाई से हटकर व्यवहारिक और अनुभवात्मक गतिविधियों में शामिल करने के लिए डिजाइन की गई है। अंकुर जो थीम है ये नवाचार, विज्ञान और अनुभव पर आधारित है, जिससे छात्रों के वैज्ञानिक कौशल का विकास होता है। प्रवेश थीम में इसमें छात्रों की जो भाषाई दक्षता और अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया जाता है ताकि वे अपनी बात को प्रभावी ढंग से कह सकें। तीसरी थीम है दिशा। इस थीम के माध्यम से छात्रों में नैतिक शिक्षा और नागरिक शिष्टाचार जैसे मूल्यों का संचार किया जाता है। चौथा है प्रतिज्ञा। यह थीम स्वास्थ्य, पर्यावरण अनुकूल आदतों और साइबर सुरक्षा के महत्व को सिखाती है, जिससे छात्रों में इसके बारे में जागरूकता आती है। 5वीं थीम है उन्नति। इसमें जो बच्चे हैं नेतृत्व क्षमता के बारे में सीखेंगे। आत्मचिंतन और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि छात्र का है समग्र रूप से उसका विकास हो सके। इस प्रकार इन 5 थीम के अनुरूप जो उनकी थीम है उसी के अनुसार प्रभारी नियुक्त करने हैं। थीम प्रभारी के बाद में इसमें समूह प्रभारी की भी एक नियुक्ति करनी है। नो बैग डे कार्यक्रम निर्देशिका के अनुसार 5 समूह अंकुर, प्रवेश, दिशा, क्षितिज और उन्नति। प्रत्येक समूह हेतु एक समूह प्रभारी और एक सह समूह प्रभारी नियुक्त करें जो संबंधित कक्षाओं के कक्षा अध्यापक हों। यदि शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता है तो नो बैग डे कार्यक्रम प्रभारी इन थीम प्रभारी को समूह प्रभारी एवं सह समूह प्रभारी नियुक्त नहीं करें, ये अलग अलग बनाए जाएं। हम बात करें जो 5 समूह हैं जैसे अंकुर और प्रवेश, ये कक्षा 1 से 5 में संबंधित है।
दिशा ग्रुप जो है वो कक्षा 6 से 8 और क्षितिज और उन्नति है वो 9 से 12 से संबंधित है। तो इनके जो कक्षा अध्यापक हैं उनके अनुसार और अपनी स्टाफ की उपलब्धता के अनुसार इनमें समूह प्रभारी और एक सह समूह प्रभारी उनके साथ नियुक्त करें। इस प्रकार हमें इसमें जो नो बैग डे का कार्यक्रम प्रभारी है वो और सह प्रभारी नियुक्त करना है। इसके साथ थीम प्रभारी की नियुक्ति करनी है जो अलग-अलग थीम है, 5 थीम, और समूह प्रभारी जो 5 समूह हैं कक्षा 1 से 12 तक के, उसके अनुसार उन्हें समूह प्रभारी और उनके सह समूह प्रभारी की नियुक्ति करनी है। सप्ताह के प्रारंभ में ही शनिवार को आयोजित होने वाले नो बैग डे कार्यक्रम की गतिविधियों के बारे में समस्त विद्यार्थियों एवं स्टाफ को प्रार्थना सभा में ही अवगत करवाएं और उसके लिए जो वार्षिक योजना का फ्लेक्स तैयार कर विद्यालय परिसर में चस्पा करवाएं। और जो इसकी गतिविधियों में श्रेष्ठ कार्य करने वाले शिक्षक और विद्यार्थियों को नो बैग डे कार्यक्रम प्रभारी की अनुशंसा पर शनिवार एक कार्यक्रम, प्रार्थना सभा या वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में सम्मानित भी करें। अब जो नो बैग डे कार्यक्रम प्रभारी है, सह प्रभारी है, थीम प्रभारी है और समूह प्रभारी एवं सह समूह प्रभारी है, इनके लिए क्या क्या निर्धारण है। कार्यक्रम प्रभारी जो हैं इनकी सूचना प्रपत्र ए के रूप में नो बैग डे कार्यक्रम के रजिस्टर में संधारित करेंगे। नो बैग डे कार्यक्रम प्रभारी थीम प्रभारियों के सहयोग से जुलाई के द्वितीय सप्ताह के प्रथम कार्य दिवस तक नो बैग डे कार्यक्रम की वार्षिक योजना तैयार करेंगे और उस वार्षिक योजना का संस्था प्रधान द्वारा अनुमोदन भी करवाना। अगर हमने तैयार नहीं की है किसी साथियों ने किसी स्कूल में, तो वो इसे तैयार कर ले। जो वार्षिक इसकी कार्य योजना है, प्रत्येक माह के प्रत्येक सोमवार को वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप मासिक कार्य योजना प्रपत्र ब में तैयार करवाएं। यानी एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करनी है और एक हमें मासिक कार्य योजना प्रपत्र ब में तैयार करनी है। शनिवार को आयोजित होने वाली नो बैग डे कार्यक्रम की गतिविधियों के बारे में उस सप्ताह के शनिवार को आयोजित होने वाले नो बैग डे कार्यक्रम की गतिविधियों के बारे में उस सप्ताह के प्रारंभ में ही समस्त विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को प्रार्थना सभा में उसके बारे में अवगत करवाएं। थीम प्रभारी जो है और समूह प्रभारी के सहयोग से नो बैग डे कार्यक्रम के आयोजन के बाद उनका प्रतिवेदन तैयार करवाकर थीम वार उनके पोर्टफोलियो तैयार करें, जिसे सत्रांत कार्यालय में जमा करवाने हैं। प्रतिवेदन में गतिविधियों के आयोजन से संबंधित सुझाव लिखिए जिससे आगामी गतिविधियों को और श्रेष्ठ बनाया जा सके। इस प्रकार विद्यालय में जो हमें कार्यक्रम प्रभारी, थीम प्रभारी और समूह प्रभारी नियुक्त करने और उनके द्वारा ये कार्य करने हैं। अगर हम बात करें इस कार्यक्रम को आयोजित करने में शिक्षकों की भूमिका जो है, विद्यालय में जो आयोजित होने वाले उत्सव और अन्य गतिविधियां जैसे बाल सभा के कार्यक्रमों को जोड़ना, कार्यक्रम की योजना और उनका प्रबंधन करना, विशेष आवश्यकता CWSN जो बच्चे हैं उनको भी इसमें शामिल करना, बच्चों के स्तर आधारित समूह का गठन करना, जो स्थानीय संसाधन है विद्यालय में उपलब्ध उनका प्रयोग करना, जेंडर इक्विटी को ध्यान में रखना, समुदाय, अभिभावक, SMC के सदस्यों को भी इस कार्यक्रम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना और इस कार्यक्रम का आकलन करना। नो बैग डे शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि विद्यालय में सीखने सिखाने के जो कार्यक्रम है उसको और रुचिकर बनाया जाए, जिससे बच्चे इसमें अधिक से अधिक बढ़-चढ़ कर भाग लें और विद्यालय आने के लिए वो प्रेरित हों। नो बैग डे कार्यक्रम की गतिविधियों को आयोजित करने हेतु जो सामान्य जानकारी है, नो बैग डे कार्यक्रम निर्देशिका में दी गई गतिविधियों के लिए जो QR कोड दिया है उनके हम स्कैन कर सहायता ले सकते हैं। इस निर्देशिका में दी गई गतिविधियां आधार मात्र, इसके अतिरिक्त भी हम जो अन्य सामग्री वहाँ से भी ले सकते हैं, कोई ऑनलाइन हो चाहे हमारी जो पुस्तकालय है वहाँ से ले सकते हैं या अन्य किसी तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। मासिक योजना में निर्धारित कालांश, समय एवं स्थान के अनुसार गतिविधियों का आयोजन कर समूह प्रभारी एवं टीम प्रभारी संयुक्त रूप से प्रतिवेदन तैयार करेंगे और नो बैग डे प्रभारी को प्रस्तुत करेंगे। नो बैग डे कार्यक्रम प्रभारी संकलित प्रतिवेदन के आधार पर गतिविधि का संख्यात्मक डाटा तैयार कर साला दर्पण मॉड्यूल में उसको अपडेट करेंगे। संबंधित थीम प्रभारी थीम के अनुसार पोर्टफोलियो का निर्माण भी उनको करना है। प्रत्येक पोर्टफोलियो जो थीम है 5 उनके अनुसार उस पर आधारित होगा। कार्यक्रम प्रभारी समस्त प्रतिवेदनों को संबंधित थीम के पोर्टफोलियो में संधारित करेंगे और सभी गतिविधियों से प्राप्त जो चार्ट, मॉडल, सर्वेक्षण प्रपत्र, वीडियो, फोटोग्राफ्स आदि जो गतिविधि के होने को प्रमाणित करें कि सॉफ्ट या हार्ड कॉपी सत्र पर्यंत सुरक्षित रखी जाएगी। जो कभी कोई चेक करने आए तो हमें उनको दिखानी है। नो बैग डे कार्यक्रम की गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के नाम संस्था प्रधान को प्रस्तावित करने हैं।
गतिविधियों के आयोजन के बाद विद्यालय के शिक्षकों से फीडबैक लेना सुनिश्चित करें एवं आयोजित गतिविधियों को शिक्षण कार्य से जोड़ते हुए उनका आयोजन करना है। नो बैग डे कार्यक्रम के आयोजन के बाद आयोजन की सूचना साला दर्पण पोर्टल पर हमेशा अपलोड करनी है। जिस दिन जो थीम थी, जिसकी गतिविधि करवाई गई है, वो हमें साला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करनी है। गतिविधि प्रारंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों के ध्यानाकर्षण हेतु छोटी-छोटी ऊर्जावान गतिविधि करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि वो अपने आप को इस थीम से और इस जो प्रोग्राम है उससे अपने आप को जोड़ सकें। जैसे शिक्षक नमस्कार बोलेंगे तो विद्यार्थी भी नमस्ते कहेंगे और 2-3 बार हमें इसकी पुनरावृत्ति करवानी है। ताली अथवा चुटकी बजाना, उनसे व्यायाम करवाना, जैसे हाथ ऊपर उठाकर दाएँ-बाएँ हिलाना, सिर को दाएँ अथवा बाएँ तरफ झुकाना, ताकि वो पूर्ण तरीके से एक्टिव हो सके और इस गतिविधि में भाग ले सकें। इस प्रकार ये जो दी गई है, हमें उसकी कार्य योजना जो बनाकर हमें तैयार रखनी है और उन सब का रिकॉर्ड भी हमें संधारित करना है और समय-समय पर इसकी एंट्री साला दर्पण पर भी करनी है।